पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद अब इंदौर में पुलिस पावर फुल नजर आ रही है, जहां एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए पुलिस किस तरह बढ़े हुए पावर का इस्तेमाल कर क्राइम कंट्रोल करेगी, यह खास प्लान साझा किया। देखिए खास बातचीत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में कमिश्नर रूल लागू कर दिया। जी हां, कमिश्नर रूल लागू होने के बाद पुलिस को अतिरिक्त पावर दिए गए हैं। आज इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी। सर, ऐसे कौन कौन से अतिरिक्त पावर दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों को, जिसके बाद अपराधों पर नकेल कसने में आसानी होगी? इसमें सबसे पहले तो जो प्रिवेंटिव एक्शन है, जो सीआरपीसी के पावर्स हैं 106, 107 से जो धारा शुरू होती है और यहाँ 129, 130 तक जाती है, इसमें सारे प्रिवेंटिव पावर्स होते हैं जो कि सामान्यतः कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के पास हुआ करते थे। क्योंकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट ओवरलोडेड वर्क से थे, काफ़ी सारे काम उनके पास होते हैं, उनका कोर्ट लैंड रिकॉर्ड वाली सारी चीज़ें होती हैं, सारे डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो उसको एक्सक्लूसिवली, क्योंकि पुलिस का काम सुरक्षा और अपराधियों को कंट्रोल करना है, तो ये पुलिस के पास आने से प्रिवेंटिव एक्शंस जो है काफ़ी प्रभावशाली होंगे। लोग अपराध कोई करेगा, पुलिस उसको पकड़ेगी, थाना उसको लाएगा, एसीपी उसको बाउंड ओवर करेंगे, और बाउंड ओवर करने के बाद अगर वो फिर से आपराधिक गतिविधि करता है, तत्काल उसका बाउंड निरस्त होगा और उसको 122 में जेल भेजने की कार्रवाई हो पाएगी। ये एक बहुत सक्षम नियंत्रण है अभ्यस्त अपराधियों पे या जो अपराध को रिपीट करते हैं उनके लिए, और इससे समाज में एक सुरक्षा का मैसेज जाएगा, एक भय का मैसेज जाएगा उन लोगों में जो अपराध करते हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन बहुत प्रभावी होगा। जिला बदर के पावर्स जो हैं वो भी कमिश्नर पुलिस के पास होंगे, तो वो भी प्रॉपरली और जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करने में सफलता मिलेगी। इसके अलावा कुछ और एक्ट हैं, जैसे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट की कुछ धाराएं हैं, कुछ विष अधिनियम की धाराएं हैं, कुछ जेल अधिनियम की धाराएं, कई ऐसी अन्य अधिनियम की धाराएं हैं जो पुलिस को एक्सरसाइज करने की हैं, जिनमें पुलिस कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकती है, वो पावर्स से मिल जाएंगे। पुलिस एक्ट के तहत जो जलसा जुलूस होते हैं, भीड़ वाले आयोजन होते हैं, उनकी अनुमति पुलिस को देने का एक पावर मिलेगा, जिससे पुलिस, चूँकि पुलिस को ही डिसाइड करना होता है, ड्यूटी पुलिस को करनी है, पुलिस को पब्लिक को रोकना, पब्लिक को कहाँ तक एक्सेस देना है, कैसे एक्सेस देना, सारी चीज़ें डिसाइड ड्यूटी पुलिस ही करती है। तो अब ये पुलिस के हाथ में होगा कि वो उसकी परमिशन की शर्तें जारी करे, परमिशन दे या ना दे। तो इससे इन आयोजनों में भी एक सुविधापूर्ण माहौल होगा, और इनकी जो स्टैम्पेड या कई बार घटनाओं की आती हैं प्रकाश में, वो सब चीज़ें जो है इसमें हमारे अब बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, इसमें सुधार होने की संभावना है, और इसमें बहुत डेडिकेटेडली पुलिस इसमें काम करने के लिए तैयार है। वरिष्ठ अधिकारियों के सबके निर्देश हैं, सब लोग तैयारी से पूरी जुट गए, और इसका प्रभाव पब्लिक को बहुत पॉजिटिवली दिखेगा। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि एसडीएम कोर्ट से अपराधियों को आसानी से जमानत मिल जाया करती है। अब जबकि कमिश्नर रूल लागू हो गया है, तो क्या इस व्यवस्था में कुछ बदलाव होगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते अपन कि एसडीएम को आसानी से ज़मानत देते हैं। एसडीएम साहबान भी ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, और उन्होंने भी प्रॉपर पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके काफ़ी काम किए हैं, और नियम जो बेल होती है वो नियमता होती है, तो नियम के अनुसार ही बेल दी जाती है। वही बेल अगर एसडीएम कोर्ट दे रहा है या कमिश्नर कोर्ट दे रहा है, दोनों ही स्थिति में जो एक्ट के प्रावधान हैं, सीआरपीसी के प्रावधान, उनके अकॉर्डिंग्स ही बेल या परिस्थिति जो है उसमें साक्ष्य जो उसके हिसाब से ही बेल ग्रांट की जाती रही है, और अभी आगे भी की जाएगी। बस ये है कि चूँकि पुलिस अपराधी को ज़्यादा अच्छे से जानती है, क्योंकि पुलिस अपराधी को जानती है कि इसने अपराध किया था, कल इसको वारंट आउट किया था, आज फिर से इस रिपोर्ट आई, तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन है पुलिस के, चूँकि ये एक उसका एक कम्युनिकेशन चैनल में है, क्योंकि मजिस्ट्रेट कम्युनिकेशन चैनल बैठा हुआ है, वो डीएसआर पढ़ के बता देगा कि इस आदमी को कल वारंट ओवर किया था और आज इसने अपराध कर दिया है, तो आसानी से काम होंगे। वो डीएसआर पढ़ना या वो उस कम्युनिकेशन चैनल में नहीं होने का जो खामियां जा हमारी व्यवस्था भुगतती थी, वो नहीं भुगतेगी। सर, इंदौर एक महानगर है, ऐसे में ज़मीन से संबंधित कई जालसाजियाँ होती हैं। अब क्या पुलिस इनमें हस्तक्षेप कर पाएगी कमिश्नर रूल लागू होने के बाद? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सिविल केस में ही ऐसे मामले उलझ जाते हैं। नहीं, एक्चुअली सिविल लॉ बिल्कुल डिफरेंट है, और जो लैंड संबंधी जो हमारे लॉज हैं वो डिफरेंट हैं, और पुलिस कमिश्नरेट में कोई भी ऐसी एक्ट प्रावधान नहीं किए गए हैं जिसमें पुलिस को लैंड संबंधी कोई पावर्स या कोई एक्ट दिए गए हों। ऑब्वियसली वो एक अलग प्रोसीजर उनके अलग होते हैं, अलग उनकी ट्रायल होती है, अलग सिविल डिस्प्यूट जो है डिस्प्यूट निपटते हैं, उसमें कुछ जुडिशल मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं, कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर होते हैं।
तो वो सारी चीज़ें यथावत रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सर, इंदौर एक स्मार्ट सिटी है, अब जबकि कमिश्नर रूल लागू हो गया है, तो क्या इंदौर की जनता स्मार्ट पुलिसिंग की अपेक्षा करे इंदौर पुलिस से? अब बिल्कुल करें। इंदौर पुलिस लगातार नवाचार और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए तत्पर रहने वाली, आगे रहने वाली पुलिस है। इंदौर के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने हमेशा अच्छी व्यवस्था देने के लिए नई नवाचार भी किए हैं और अच्छी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ तरीके से अख्तियार किया है। पुलिस कमिश्नरी आने से एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है और सभी लोग संकल्पित हैं, क्योंकि इसमें मजिस्ट्रेट के रूप में जो पावर्स पुलिस को मिलेंगे वो जनता के लिए कैसे बेहतरतम हो, कैसे अपराधियों के प्रति सख्ती रोड पे दिखाई दे, अपने को विजिबल हो, कैसे जो है बेहतर स्मार्ट पुलिसिंग जो जिसको कहना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं, वो विजिबल हो, ये इसके लिए बहुत तत्परता से काम कर रही है। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे इंदौर के एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे जी, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं कमिश्नर रूल लागू होने के बाद। उनका साफ तौर पर ये मानना है कि कमिश्नर रूल लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों को अतिरिक्त पावर दिए गए हैं, जिसके सदुपयोग से अपराधियों पर नकेल कसी जा सकेगी। कैमरामैन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह परावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।